दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। किक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और जैसे मेरी फ्री क्लासेस अन्य जो हैं 7 बजे वाईफाई स्टडी की, उसे आप देख सकते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को, टू प्रमोट देयर राइट एंड एम्पावरमेंट। इसके बारे में और डिस्कशन मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में कराऊंगा विद द थीम एंड ऑल। चलिए आज के क्वेश्चन को देखिए। इंडिया के जो लिविंग ओल्डेस्ट डिप्लोमेट थे वीएमएम नायर, ठीक है, इनका निधन हुआ। पूछा गया कितनी आयु में, तो आयु इनकी थी 102 ईयर। तो क्वेश्चन इनके ऊपर डिटेल फॉर्म में भी पूछा सकता है, डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1919 में। इन्होंने एलाइट इंडियन सिविल सर्विसेज को 1942 में जो है ज्वाइन किया था, और इन्होंने बहुत सारे जो हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन उसमें जो है चार्ज भी लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये अलेक्जेंड्रिया में जो है, ठीक है, इंडिया के जो हमारे फॉरेन अफेयर्स थे इन सभी के चार्ज ले रखा था, जिस समय बहुत बड़े बड़े जो है बिग इश्यूज रहे हैं। तो क्वेश्चन इन पे आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने कहा है कि ये एक एंटी नार्कोटिक सेल जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाने वाले। तो ये महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र स्टेट ने कहा है एंटी नार्कोटिक सेल हर एक डिस्ट्रिक्ट में। आप अभी जो रिसेंट में एक इशू हुआ था, ठीक है, एनसीबी ने एक कॉर्डेलिया क्रूज से जो शिप था वहाँ से, ठीक है, बहुत सारा नार्कोटिक्स का ड्रग्स जो है ये सब इकट्ठा किया था, ठीक है, सीज किया था। उसमें बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आए, जिसमें एक एग्जाम्पल आर्यन खान भी रहा, शाहरुख खान के सन जो हैं, ठीक है। तो उसके बाद से ही जो है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर जो हैं दिलीप, ठीक है, वालसे पाटिल, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि ये एंटी ड्रग सेल जो है ये बनाने वाले हैं। स्टेट ये किसके अंडर आएगा, ठीक है, स्टेट नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंडर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें जो नार्कोटिक ड्रग सेल होगा डिस्ट्रिक्ट का, उसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो एसपी की होगी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। आप सभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे, ठीक है। इसे पैराडाइज ऑफ टाइगर कहा जाता है इंडिया में, क्योंकि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइगर्स की है वो यहीं पे है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मोस्ट फेमस है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के लिए इंडिया में। अगर आप इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करी जाए तो इसे फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता है इंडिया का। फर्स्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो इंडिया में आया था वो भी यहीं पे आया था। एस्टेब्लिशमेंट 1936 में हुई थी एज अ नेशनल पार्क। लोकेशन नैनीताल, पूरी डिस्ट्रिक्ट रामनगर टाउन उत्तराखंड में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नाम रखा गया था पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दोस्तों ये जो नाम रखा गया था एक नेचुरलिस्ट थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए देखिए 10 अक्टूबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, तो नेशनल पोस्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले आपको एक डिटेल फॉर्म में ये भी बताया था कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे बनाया था। बस 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे बनाना ये उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। वर्ल्ड पोस्टल डे को सेलिब्रेट करने का एक्सटेंशन इंडिया में जो है 10 अक्टूबर को किया जाता है, ठीक है। वी ऑल नो कि हमारे देश में जो पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने पिछले 150 सालों में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। पोस्टल जो सर्विसेज है इसने इंडिया को एक इंटेग्रल इंडिया बनाया है। डेफिनेटली जितने भी कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें हैं, डिस्पाइट जितना भी, ठीक है, कनेक्टिविटी जो है बनाई गई है। सवाल ये आ सकता है इंडियन पोस्ट की स्थापना कब हुई, तो 1854 में लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो है इंडियन जो पोस्ट है ये वर्क करता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्टल से संबंधित होता है पिन कोड, ये जिसका मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 डिजिट का नंबर होता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था श्री राम बिकाजी, ठीक है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 15 अगस्त 1972 में इन्होंने इसे भी अनाउंस किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बाय फैक्ट आपको क्वेश्चन से ज़्यादा मिल सकते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेटा। ये क्लास डेली 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आ जाती है, आप इसे ज़रूर एक्सेस करें। टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाता है, डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट लिस्ट पे कौन रहे, मतलब $100 बिलियन की जो लिस्ट रही उसमें सबसे आगे कौन, एज ऑलवेज एलोन मस्क इसका आंसर है। देखिए
एलोन मस्क की अगर बात करी जाए तो इनका नेट वर्थ इस समय $233 बिलियन का है, ठीक है। वर्ल्ड रिचेस्ट हैं ये लिस्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, फॉलोड बाय, ठीक है, दीज ऑल पर्सन, जितने भी फेमस व्यक्ति हैं। सवाल ये आ सकता है कि इनका जो इस बार का वेल्थ है वो कितना ऐड हुआ है, तो $11 बिलियन का ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे पूछा है तो सेकंड नंबर पे जो है अमेजोन के जो सीईओ रह चुके हैं, ठीक है, जेफ बेजोस जो है वो, ठीक है। ये आप इधर वर्ड ये नहीं रहेगा, लेकिन सीईओ रह तो चुके हैं, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है ना, ठीक है। अभी तो बदल चुके हैं। देखिए तीसरे नंबर पे और जो बाकी अपकमिंग जितने भी हैं, बिल गेट्स, लैरी पेज, ये सब भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में जो है 11वें स्थान पे हैं, ये भी एक अच्छी अचीवमेंट। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड का फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल जो है रिसेंटली इनोग्रेट किया गया। दशहरा आने वाला है तो ये इनोग्रेशन हो चुका कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत यूनिक तरीके से फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसलिए ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी चीफ जो है SM कृष्णन जो है, उनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक तरीके से पूजा होती है जो कि एक डाइटी है, गोडेस चामुंडेश्वरी, चामुंडनी हिल्स जो है वहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर इसका जो इनोग्रेशन है इस समय हुआ। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ये 412 दशहरा नवरात्रि जो है इवेंट है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1610 AD में मैसूर किंगडम में की गई थी। ऑब्वियसली कर्नाटका की बात हो रही है तो मैसूर किंगडम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेंटली लॉन्च माई पोर्ट ऐप, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशन इन कोलकाता। तो जितने भी कोलकाता में पोर्ट हैं उन सभी में डिजिटल मॉनिटरिंग हो सके उसके लिए माई पोर्ट ऐप किसने लॉन्च किया, तो दिमाग में रखिएगा, सर्वनंदा सोनवाल जो है इनके द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए डिजिटल मॉनिटरिंग करने का मतलब कि पोर्ट में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, उन सभी पोर्ट की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी को डिजिटली जो है ऐड किया जाएगा, ठीक है, मॉनिटर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल वेसल वर्थिंग हो गया, रैक रिसिप्ट, कंटेनर, जितने भी हैं 24/7 जितना भी एक्सरसाइज जो पोर्ट में होने वाली हैं उन सभी को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जी ने एक और जो है इनोग्रेशन किया गया, 1 मेगावाट सोलर प्लांट जो है हल्दिया पोर्ट में इन्होंने, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इनोग्रेट किया। इसमें गारंटीड 14 लाख किलोवाट हर्ट्ज जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, सालाना। तो ये बेनिफिशियल रहने वाला, और ये किसके अंडर हुआ है, नेशनल सोलर मिशन के अंडर हुआ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल एक और, इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जिसके बीच में क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है, इस सेक्टर में जो है फोकस किया जा रहा है, तो यूके इसका आंसर है। देखिए इंडिया और यूके ने एग्री किया है कि एक जॉइंट प्लान बना रहे हैं स्मार्ट पावर रिन्यूएबल एनर्जी पे। आप सभी जानते हैं कैपेबिलिटी यूके की और इंडिया की, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर एक्सेस हो रहे हैं। तो ये अभी जो डायलॉग हुआ ये किसके बीच में, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह और यूके के बिजनेस एंड एनर्जी सेक्रेटरी जो है, ठीक है, क्वाशी क्वर्थिंग, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ये जॉइंट प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये है कि जो यूके है ना, यूके डिपार्टमेंट ने इससे पहले ही इंडिया के साथ ये टाई अप कर लिया था, ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब और फोकस किया जा रहा है। देखिए यूके डिपार्टमेंट की ओर से ये जो है ना BEIS, ठीक है, ये पूरा जो है फोकस करने वाले हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट करने वाले हैं, तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर जो है डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट करेंगे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है डेनिश प्राइम मिनिस्टर, नाम ये भी डायरेक्टली ये भी पूछा सकता है कि नाम क्या है, तो मैटी फ्रेडरिक्सन जो है, ठीक है, इनके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये विजिट कर रहे हैं 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। महत्वपूर्ण सवाल। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया ने ना 1 साल पहले ही ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इसे इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब उसमें कितना जो है प्रोग्रेस हुआ, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, ये आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये अनाउंसमेंट हमारे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनके द्वारा की गई कि हम जो है हमारे फ्रेंडली रिलेशन उसको भी टाई अप को इंक्रीज करेंगे। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है हमने करी थी उसे भी जो है हम और प्रोग्रेसिव बनाने वाले हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्टनरशिप हुई थी ना दोनों के बीच में, ठीक है,
इसका एम क्या है? टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे जो हम फोकस करने वाले हैं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने रिजाइन किया है। वैसे उन्होंने अपना पूरा टेन्योर किया है, उसी के बाद रिजाइन किया है, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। रिजाइन किन्होंने किया है? तो नाम है केवी सुब्रमण्यम, बड़ा फेमस नाम, ठीक है। हमारे देश के ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे, ठीक है। फिलहाल में इनका ट्वीट आया, उसी के बाद रिज़ाइन किया है, ठीक है। और इन्होंने प्रेस किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चलिए तो इनके बारे में जान लेते हैं। केवी सुब्रमण्यम हमारे भारत के 17 चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत 7 दिसंबर 2018 में एज ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले जो थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम थे, वो स्टेप डाउन किए, उसके बाद जो है केवी सुब्रमण्यम जी आए, ठीक है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि केवी सुब्रमण्यम ने इनके अलावा और कौन पोजीशन पे काम किया? तो ये एक एक्सपर्ट कमेटी जो सेबी की आई थी और आरबीआई की, इसमें भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे जो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहे हैं, कॉर्पोरेट्स रहे हैं, उन सब में भी ये जो है, ठीक है, एज अ एडवाइज़र और हाई पोजीशंस पे रह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जीडीपी इंडिया का जो है एस्टिमेट किया गया कितना %? तो ये 8.3, ये सिर्फ स्पेसिफिक न्यूज़ है बाय फैक्ट कि 8.3% जो है हमारा जो है इस बार का प्रोजेक्शन वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। ये अनचेंज प्रोजेक्शन है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने पहले भी 8.3 का ही प्रोजेक्शन दिया था। आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन हमारे देश में भी अच्छे से हो रहा है, तो इसी वजह से डिटरमाइन करके वर्ल्ड बैंक ने अभी भी इसे 8.3 रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे देश में जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उससे भी जो हमारा 8.3 अभी भी है, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए क्विक पॉइंट देखते हैं आज के। कौन सा एनजीओ जिसे रिसेंटली महात्मा अवार्ड 2021 दिया है सोशल इम्पैक्ट के लिए? तो लोटस एनजीओ का नाम है इन्हें, ठीक है। हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर सेंको गोल्ड एंड डायमंड के किसे बनाया? तो कायरा अडवाणी जी को, ये एक्ट्रेस आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, हु टॉप द फोर्ब्स इंडियाज रिचेस्ट पर्सन? तो मुकेश अंबानी ऑब्वियसली है ना। अभी क्वेश्चन मैंने एक इससे भी पहले कराया था। मैंने कल एक सवाल पूछा था, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे रिमूव करके एक लीगल राइट बना दिया गया? तो ये अंकिता राणा का और बाकी कई बच्चों का जवाब जो है बिल्कुल सही आया है, ठीक है। आंसर क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे बदलकर जो है एक लीगल राइट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 एसएससी सीजीएल में आया, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां पर वडियार डायनेस्टी जो है उन्होंने रूल किया, ठीक है। और बाकी जितने भी लोकेशन है वहां पर किन किन डायनेस्टी ने जो है रूल किया, वंश जो है शासन किया गया, उनके बारे में आप बताएं डिटेल फॉर्म में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ध्यान रखिए, आज आपकी शाम को 7 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के साथ साथ जो वाईफाई स्टडी पे क्लास होती है ना, शाम को 7 बजे ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक आएगा। और मेरी फ्री क्लास का करंट अफेयर का लिंक मैं कमेंट बॉक्स पे अटैच कर रहा हूँ, जो मेरी क्लास आज से होने वाली है, ठीक है। हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जनवरी से लेकर सितंबर तक का पूरा जो रिवीजन है वो यहीं पे होगा। आपका वर्ल्ड अफेयर लेवल का करंट अफेयर चल रहा है। मेरा प्रोफाइल फॉलो करें और मैंने जो इसके कमेंट बॉक्स पे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे लिंक डाला, उसे आप एक्सेस कर लें। 2 कमेंट डालें, लिंक डालें। पहला आपका ये करंट अफेयर का, जिसका रेफर कोड लाइव अमन रहेगा, और दूसरा मैंने आपका एक्सेस लिंक डाला है मेरे कोर्सेज का, जिसमें डिटेल फॉर्म में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक रेफर कोड लगा सकते हैं, लाइव अमन। और नए बैचेज, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, सभी में अवेलेबल होगा ये रेफर कोड। जैसे आपने एसएससी गोल सेलेक्ट करना है, तो आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप इधर एक रेफर कोड लगाएं, लाइव अमन, या किसी भी और एग्जाम का आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक रेफर कोड लगाएं, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी। आपकी फीस इतनी नहीं रहेगी, ठीक है, आपकी फीस इतनी होने वाली है। तो आप लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके एक्सेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वैसे सभी टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। अभी आप मेरी फ्री क्लास जो 10 AM पे होने वाली है, वो भी उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप एक्सेस करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मेरा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।